वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ऊर्ध्वः तिष्ठ न ऊतये अस्मिन् वाजे शतक्रतु समन्येषु ब्रवावहे। ऊपर संस्थित हो हमारी रक्षा हेतु इस धर्मयुद्ध में हे सतक्रतु, हम दोनों अन्य विषयों में परस्पर वार्तालाप करें, हम दोनों। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह षष्ठम मंत्र है कि देश की एकता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, जनहित के लिए आपको केंद्र का, आपको आपके राजा का, आपके प्रमुख का समर्थन करना है। और इसमें आपको वाद विवाद नहीं करना है, राजनीति नहीं करना है कि ये झूठी लड़ाई लड़ी जा रही है या गलत है, ये इस प्रकार का नहीं। इस मामले में हमको देश का साथ देना है। और इसमें यह भी कहा गया है कि आपको प्राथमिकता के साथ देश की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध लड़ना है। इस प्रकार की सतयुग त्रेता युग में आप देखते हैं कि शत्रु यज्ञों का विनाश करने के लिए दुष्ट लोग युद्ध नीति अपनाते थे, तो उनसे लड़ना अनिवार्य है। उसी प्रकार यदि हमारे देश में कोई शत्रु ने आक्रमण कर दिया है तो उसका देश पूरा समर्थन करे। जन सामान्य से लेकर बड़े अधिकारी और मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग सभी इसका समर्थन करें। यहां पर बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एकता प्रदर्शित करना है। देश एक हो, मानसिक रूप से एक हो। तो यहां पर इस मंत्र में यही कहा गया कि ऊपर संस्थित हो हमारी रक्षा हेतु इस धर्मयुद्ध में हे सतक्रतु। आप सैकड़ों कर्म करने वाले हों, ठीक है, करिए, आप सैकड़ों कर्म करिए, सैकड़ों आप अच्छे कर्म करिए, लेकिन जब धर्मयुद्ध की स्थिति हो तो इसे प्राथमिकता देना है। ये इस मंत्रांश में कहा गया है। अब इसका दूसरा फुटनोट, अब इस मंत्र का जो द्वितीय भाग है, ये जो षष्ठम मंत्र हमारा जो चल रहा है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का ये जो षष्ठम मंत्र का जो भाष्य हम अभी ले रहे हैं, इसका द्वितीय भाग है जो कि फुटनोट के रूप में हम पढ़ते हैं। हम दोनों अन्य विषयों में परस्पर वार्तालाप करें, हम दोनों। तो यहां पर जैसे कि हमें ज्ञात है कि धर्मयुद्ध संबंधी बात हो रही है कि धर्मयुद्ध कब किया जाता है, जब अंतिम समय हो, अंतिम अवसर हो। पहले तो शांति की व्यवस्था की जाती है कि किसी भी रूप में युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से बहुत नुकसान होते हैं, जनहानि, धन हानि यह बहुत होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान राम ने त्रेता युग में भगवती सीता को रावण से प्राप्त करने के लिए बहुत शांति दूत भेजे, किंतु रावण नहीं माना, तो अंत में नारी की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा। उसी प्रकार महाभारत में भी हम देखें, भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर भी लास्ट में गए थे अंत में, लेकिन दुर्योधन नहीं माना तो महाभारत युद्ध करना ही पड़ा। तो अंतिम विकल्प होता है धर्मयुद्ध का। तो ईशान परम परमात्मा यहाँ पर द्वितीय भाग में कह रहा है कि हम दोनों अन्य विषयों में परस्पर वार्तालाप करें, हम दोनों। यहां पर इसकी व्याख्या की गई है, मंत्रांश है इसका। समन्येषु ब्रवावहे। सम
ब्रवावहि अर्थात परस्पर वार्तालाप करें हम दोनों अन्येषु अन्य विषयों में। इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है। ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर वेद किसी भी विषय में वार्तालाप किए जाने, परस्पर चर्चा किए जाने का समर्थन करता है। आपसी सहमति से ही नीतियां बनाई जानी चाहिए, किंतु लोकतंत्र में प्रत्येक निर्णय हमेशा जन सहमति से ही किया जाना संभव नहीं होता। धर्म युद्ध, सुरक्षा का मामला एक ऐसा ही मामला होता है, क्योंकि जन सहमति आम राय बनाने में समय लगता है, एक दूसरे के विचारों को समझने में समय लगता है, किंतु यह प्रक्रिया अपनाया जाना आवश्यक है। किंतु इस हेतु ईशान परम परमात्मा या ईश्वर ने अपना दृष्टिकोण वेद में प्रस्तुत कर दिया है। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि हम यदि कहीं ईश्वर से सहमत नहीं हैं तो क्यों सहमत नहीं हैं। ईश्वर परम परमात्मा धर्म युद्ध को एक, जैसे ही हम जानते हैं कि अंतिम विकल्प के रूप में लिया गया है, लिया जाता है। तो जनसहमति, युद्ध के लिए तो जनसहमति बनाना आवश्यक है, किंतु प्रजातंत्र के युग में इतनी जल्दी यह सहमति बनाना समय के कारण, समयाभाव के कारण व्यक्ति नहीं कर पाता। तो हम ये देखते हैं कि जब युद्ध की स्थिति आती है तो राष्ट्र प्रमुख अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा के लिए निर्णय लेकर युद्ध प्रारंभ कर सकता है और बाद में फिर सहमति बनाई जा सकती है। तो उस बीच हम सारे कार्यों को एक तरफ करके देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम एक हों और हमारी जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, देशभक्ति की भावना है, उसको हम प्राथमिकता देते हुए अपने प्रमुखों की बात माने और उनके साथ समर्थन में हम चलें, आपसी सहमति से हम चलें। तो आपसी सहमति भी जरूरी है। इसमें हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि वेद की जो व्यवस्था है वो तो अहिंसावादी है, लेकिन हिंसा भी कब करना आवश्यक है? जब दुष्ट हम पर हावी होने लगे, जब आतंकवाद हम पर हावी होने लगे, तब हम उस स्थिति को सहन नहीं कर सकते। हम यदि देख रहे हैं कि जनों का संहार हो रहा है, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, उनको मारा जा रहा है, तो हमें यह आवश्यक है कि हम जो है अपने देश की रक्षा के लिए, अपने निवासियों की रक्षा के लिए हम युद्ध करें और दुष्टों को हम दंड दें, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई, यह आप सभी जानते हैं और इसमें सभी सहमत थे। इसी प्रकार किसी भी राष्ट्र के अंदर मानव हित, जनहित के विषयों पर आपसी मतभेद हो सकते हैं, किंतु दुराग्रह नहीं होना चाहिए। किसी भी विषय में विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। ईश्वर इसे पसंद नहीं करता। जैसे कि हम देखते हैं कि विरोधी पार्टियां हैं, वे देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्र के प्रमुखों पर दोषारोपण ना करें, विरोध के लिए विरोध ना करें। देश एक तरफ है और राष्ट्र हित में हम शामिल हैं।